का स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है, आपको इसमें किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी निकली उसके बारे में। इसके आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जो हमारी वैकेंसी है ये दे सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सुपरवाइजर एंड हवलदार सिक्योरिटी पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसकी आपको दे सकते हैं नोटिफिकेशन अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा में आपकी लैंग्वेज में है, उसमें आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो वैकेंसी के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वैकेंसी है, आपको देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर मेल, यहाँ पे आपकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, या फिर आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की मेल की दूसरी S1 डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे SSC आपका ऑफिसर इन कैप्टन रैंक फ्रॉम इंडियन आर्मी या इसके इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम नेवी या एयरफोर्स में, क्लास 1 गैजेट ऑफिसर सेंट्रल पैरामिलिट्री या ऑर्गेनाइजेशन CAPF। ठीक है, 1 वैकेंसी है UR कैटेगरी में। ठीक है, ग्रेड E2 पे स्केल आपका 40 से लेकर यहाँ पे 1,40,000 तक का है। ठीक है, यहाँ पे आपका अलाउंस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको उसकी ये वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की शुड बी इन JCO ग्रेड एट द टाइम ऑफ लीविंग द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सेंटर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड E1 है, पेज के लिए यहाँ पे 30 से लेकर 1,20,000 रहेगा। जूनियर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, सिक्योरिटी मेल, SSLC या 15 ईयर सर्विस ऑफ इंडियन आर्म फोर्स और जो रैंक होनी चाहिए GSO की। 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वैकेंसी की आपकी जो सैलरी है इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, 24 से लेकर 90,000 तक। हवलदार की सिक्योरिटी मेल की SSLC की में 15 आपकी जो वैकेंसी है, 15 ईयर ऑफ सर्विस इंडियन आर्म फोर्स में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। UR कैटेगरी में आपकी 10, इकोनॉमी सेक्टर में 1, OBC में 5, SC में 2, ST में 2 है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड आपको दे रखा है 20 से लेकर 79,000 दे रखा है। एलिजिबिलिटी बात करें, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज आपकी 1/1/2020 के अनुसार सिक्योरिटी ऑफिसर की 32 आप दे रखा है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 40, जूनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी की 43, हवलदार की 43 दे रखी है। ठीक है, अपर एज आपको जो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी कंडीशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आपको OBC को 3 साल का, जो कि नॉन क्रीमिलियर, SC ST के 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन जो आपको बताया पेज 3 कॉलम 3 क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया गया था। मस्ट बी वैलिड ऑल मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको इसके वैलिड होनी चाहिए। इन केस देयर नो मेंशन स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन डिग्री एज पर द मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की, यहाँ पे मिनिमम आपका परसेंटेज ऑफ आप मार्क क्लास देर का पास होना चाहिए, इन सब में आपको पास का दे रखा है। ठीक है, एक्सपीरियंस की दे कैंडिडेट अप्लाई फॉर हवलदार एंड जूनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी पोस्ट शुड बी पॉसिबल रिक्वेस्ट नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस मेंशन आई पोस्ट पेज 1 कॉलम 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया वो आपको मैंने इसमें नोटिफिकेशन बता दिया। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में दे सकते हैं, द कैंडिडेट आपका जो मीटिंग द क्राइटेरिया विल बी शॉर्टलिस्ट, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्रोमाइज। सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, द एलिजिबल विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट जिसमें 85 मार्क का होगा, हु क्लियर द सेम। उसके बाद आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। जूनियर सुपरवाइजर का मेल एंड हवलदार सिक्योरिटी मेल के लिए यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल इंड्योरेंस स्किल टेस्ट होगा 50 का, दैट हु क्लियर द सेम द शॉर्टलिस्ट। फिर आप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क का, फिजिकल इंड्योरेंस के बाद स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड बेंगलोर ओनली। पे अलाउंस आ रहा है, हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, किस तरीके से आवेदन करना है, यहाँ पे इसकी जानकारी दे रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं आवेदन के लिंक पर। यहाँ पे देखिए, इसके लिए आवेदन करने के लिए क्लियर द पोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर के यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कि अप्लाई फॉर द पोस्ट यहाँ पे सुपरवाइजर हवलदार के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब आपके फॉर्मेट आ रहे हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी एक लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए साइन अप की प्रोसेस पर हैं हम।
तो फिल द आपको यहाँ पे सबसे पहले करेगा मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको साइन आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लीजिए आप फिल द ऑल रिक्वायरमेंट फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल प्रिस्क्राइब अप्लाई पोस्ट वैकेंसी। यहाँ पे आपका अपलोड पासपोर्ट साइज आपको 1 MB का होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर भी 1 MB का। उसके बाद आपको प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। हेल्प डेस्क नंबर दे, ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको दे रखी है। मैंने इस पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड की, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नाम देना है, पूरा नाम जो कि आपके हाई स्कूल के अनुसार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे आपको मेल है इस तरीके से बताना है। कैटेगरी यहाँ पे आपकी आ रही है तो चेंज करना है उसका। नेशनलिटी इंडिया बतानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको फिजिकली डिसेबल है यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ये नो कर देंगे तो यहाँ पे आपका डिसेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है, ठीक। इस तरीके से बताने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे इस पे करेंगे आपको फिजिकल डिसेबिलिटी का टाइप आ रहा है उसको बताना है, सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा, डेट ऑफ इश्यू आपका कब हुआ उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस या यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि क्या आप बेल एम्प्लॉई हैं, यस कर दीजिएगा। तो स्टाफ की संख्या बताएं, स्टाफ नंबर, अपना स्टाफ नंबर बताना है। एम्प्लॉयमेंट में आपको आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपकी 1/1/2021 के अनुसार यहाँ पे काउंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके देखिए आपको एक OTP और आपके ईमेल आईडी और फोन पर भेज दिया जाएगा। तो मैं इस पर ओके पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेरे ईमेल आईडी पे OTP आया, आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, ठीक है। मुझे दोनों जगह मिल चुका है। यहाँ पे 10 मिनट के लिए वैलिड है, यहाँ पे आपको समय दे रखा है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फ्रेंड एक मोबाइल पे आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि मुझे अभी प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है सिंपली। तो यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करें फ्रेंड। इसके बाद देखिए आपका ये साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बेसिक डिटेल है, यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, शादीशुदा है या नहीं इसके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। इस तरीके से स्पाउस का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जानकारी देने के बाद आपको एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा नियर रेलवे स्टेशन, सिटी, स्टेट कौन सा है, पिन कोड यहाँ पे आपको जानकारी है। आपका परमानेंट एड्रेस आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे कॉपी कर दें, अगर सेम है सारी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर दे, वो नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लीज पर्टिकुलर जो रिलेटिव एम्प्लॉय में BL है यदि है उनका नाम यहाँ पे आप बताने है। तो यहाँ पे उनका नाम, रिलेशनशिप क्या है उनसे, आपका डेस्टिनेशन क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है, यूनिट कौन सी है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी। अगर नहीं है तो नो कर दें, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अपलोड का रह जाएगा। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का अपना जो कि स्कूल का नाम, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आपका श्रेणी फर्स्ट क्लास थी उसकी जानकारी देनी है। परसेंटेज थे उस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। नीचे देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, इसको नीचे सर से यहाँ से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्कशीट, ग्रेड आपको बताना है, CGP थे, परसेंटेज थे। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसकी मार्कशीट की अपलोड करनी पड़ेगी। परसेंटेज थे यहाँ पे उसकी आपको जो कि ग्रेडिंग सिस्टम के उसके यहाँ पे अपलोड करने, तो ये डिसेबल हो गया है, ठीक है। अगर मैं ग्रेड CGPA करूँगा तो यहाँ पे इसकी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 12th, डिप्लोमा, यहाँ पे डिग्री है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसकी जानकारी देनी है। इसके आपके सब्जेक्ट के नाम बताएं, स्पेशल स्ट्रीम क्या था, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, श्रेणी क्या थी, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। किस सन में क्या था, प्रतिशतता क्या थी, सारी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सब प्रोवाइड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट फिर इसके बाद आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी है। आपका जो कि कंपनी, संगठन का नाम, पद का नाम, कब से लेके कब तक काम किया। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट है जो यहाँ पे टिल डेट तक आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी तक काम कर रहे तो टिल डेट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको शुड बी इन GCO ग्रेड लिविंग, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करें, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको काउंट हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस इन सर्विस, रक्षा में सेवा की
आपकी तिथि क्या थी वो यहाँ पे बताना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज डिफेंस में आपको यहाँ पे जाना है। आपकी मेडिकल कैटेगरी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे उसके बारे में बताना है। मेडिकल कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपलोड करना है PNG JPG, आप PDF में 1 MB का रहेगा। आपका फिजिकली डिसेबल पर्सन डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा यस या नो। आपका डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट मिलिट्री सर्विस की क्या बनता के संबंधित है, यस या नो कर सकते हैं। करेक्टर आपको जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में। एनी रेड ब्लू इंक एंट्री इन योर डोजियर, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। इसके क्या आपको इसकी यस या नो करना है फ्रेंड। इसके बाद प्लीज स्पेसिफाई द फॉलोइंग डिटेल, यहाँ पे आपको आ रहा है क्या आप कहाँ से हैं, आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, CAPF से, इसके बारे में। सर्विस सेवा, कॉर्प्स, रेजिमेंट, रैंक और सर्विस नंबर के यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देने के बाद क्या आपका इसके रैंक NCO के समतुल्य है, यस या नो, या JCO के समतुल्य है, इसके बारे में बताना है, यस या नो कर देना है। यहाँ पे आपको यूनिट विच सर्व यू डिटेल एंड लोकेशन के बारे में बताना है। यूनिट फ्रॉम पीरियड कब से कब तक, लोकेशन यहाँ पे, प्लेस यहाँ पे आपको स्थान के बारे में बताना है, ठीक है। शांता उद्देश्यता, रैंक अपॉइंटमेंट हेल्ड क्या था उसके बारे में। कोर्स कैडर रेजिमेंट आपके जो उसके बारे में यहाँ पे होगा। नेम ऑफ कोर्स फ्रॉम पीरियड इसके बारे में। इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको जानकारी आपको जो किस टाइप का था उसके बारे में। रैंक अपॉइंटमेंट के यहाँ पे आपको इस तरीके से जानकारी देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जानकारी थी। इसके बाद मैंने आपको अपलोड डॉक्यूमेंट हैगा, वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो एजुकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो भी आपके कार्यप्रणाली से मेडिकल जो भी यहाँ पे पूछा रहा हो वो सब अपलोड करने को या अपलोड डॉक्यूमेंट करने को पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है किस तरीके से आवेदन करना होता है, सारी जानकारी आपको दिखा दिया। अगर फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसे ही ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।